So, hello everyone, welcome to the daily answer writing discussion. And the third question was, this is the third question. तीसरा क्वेश्चन था that enumerate the contributions of the Levi-Strauss in the kinship studies. 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था. ठीक है, इसमें आपने क्या बताना है, जो लेवी-स्ट्रॉस की, क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस की जो contributions हैं टू किनशिप स्टडीज़ वो बतानी है. सो टोटल जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं टू सोशल स्ट्रक्चर, टू मिथ, टू लैंग्वेज. ठीक है, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन द किनशिप स्टडीज़. किनशिप स्टडीज़ के ऊपर ही आपको फोकस रखना है अपना. ओके सो उन्होंने किनशिप स्टडी को जो उनकी सबसे जो अहम थ्योरी है, जो उनकी सबसे अहम कंट्रीब्यूशन है, दैट इज़ योर अलायंस थ्योरी. सो अलायंस थ्योरी इट वाज प्रेजेंटेड इन हिज बुक और इन हिज वर्क दैट इज़ कॉल्ड द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ द सोसाइटी विच वाज रिटन इन 1949. ठीक है, सो इट वाज रिटन इन फ्रेंच एंड दिस इज़ द फ्रेंच नेम. ये उनका फ्रेंच नेम है. अगर याद होता है तो लिख लीजिए, अगर नहीं याद होता तो मत लिखिए. ओके सो जो मेजर स्टडी है, जो उनका क्रक्स था ऑफ द अलायंस थ्योरी, इट वाज दैट ही पुट फॉरवर्ड अ न्यू वे ऑफ एनालिसिस ऑफ द किनशिप सिस्टम एंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन. इन दिस सिस्टम ही फोकस्ड ऑन द एक्सचेंज सिस्टम क्रिएटेड बाय द सोसाइटी. किस चीज का भाई एक्सचेंज सिस्टम? द एक्सचेंज सिस्टम ऑफ वुमेन और द एक्सचेंज सिस्टम ऑफ द ब्राइड्स. ठीक है, दैट वॉज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी, जो कि सोसाइटी ने क्रिएट करके रखा था. उस चीज़ का एनालिसिस किया उन्होंने. और ये एक्सचेंज सिस्टम क्या था भाई? सो एक्सचेंज सिस्टम वॉज एन अलायंस एंड दिस रेफर टू अ सिस्टम वेयर बाय द डिसेंट ग्रुप्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पिता हैं, ये आपके मम्मी हैं, और फिर उसके बाद ये आप हो, ये आपकी वाइफ है, फिर दिस इज नोन एज द डिसेंट सिस्टम्स, जो ब्लड रिलेशंस होते हैं. एंड जनरली जो ब्लड रिलेशंस हैं दे ऑल्सो फाउंड वे इन द प्रॉपर्टी डिसेंट. प्रॉपर्टी जो है वो भी इसी तरह से मूव करती है, ऊपर से नीचे. ठीक है, फादर टू सन टू सन टू सन. समटाइम्स इट इज बाइफर्केटेड बिटवीन द फादर एंड डॉटर. When it is bifurcated between father and daughter, then the daughter also becomes the member of the group. तो daughters को भी member of the group मान लिया जाता है, decent group का member. ठीक है, therefore they are called the groups. क्यों? Because the individuals they are joint or combined with the aim of combined property. Property के हिसाब से individuals को combine किया हुआ है, therefore they are known as the groups, decent groups. ठीक है, दे आर लिंक्ड बाय द रूल्स ऑफ द रिकरिंग मैरिज. जब ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, और इनको आपस में जोड़ दिया जाता है बाय द रूल्स ऑफ द रिकरिंग मैरिज, और मैरिज इनमें होती रहती है. सो द ग्रुप्स दे रिमेन इन द अफाइनल रिलेशनशिप्स. ये जो ग्रुप है वो एक दूसरे को मैरिज करते रहते हैं. वुमेन का जो लेन देन है वो चलता रहता है, वन जनरेशन फॉर आफ्टर अदर, और ये कंटिन्यूटी में चलता रहता है. अब ये है अलायंस थ्योरी का क्रक्स, कि अलायंस थ्योरी ने डिनाई नहीं किया है डिसेंट थ्योरी को. डिसेंट थ्योरी क्या थी? दैट सोसाइटी इज मेड अप ऑफ द डिसेंट ग्रुप्स. दीज डिसेंट ग्रुप्स मे बी बाय द ब्लड, मे बी बाय द प्रॉपर्टी, और इसके अलग अलग थ्योरिस्ट थे. इनके अलग अलग थ्योरिस्ट ने अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है उसको दिया है. ठीक है, अलायंस थ्योरी इट इज अ काउंटर ऑपोजिट ऑफ दैट. ठीक है, एक काउंटर ऑपोजिट पेश करती है, एक नरेटिव पेश करती है. दैट डिसेंट थ्योरी अपनी जगह पे ठीक है, बट वन ग्रुप इट इज अलाइंड और कंबाइंड विद द अदर ग्रुप थ्रू द बॉन्ड ऑफ मैरिज, एंड दैट मैरिज इज थ्रू द एक्सचेंज ऑफ वुमेन. वो जो मैरिज होती है उसका मतलब क्या है? कि आप वुमेन का एक्सचेंज कर रहे हो फ्रॉम वन ग्रुप टू द अदर ग्रुप. ये हो गया जी आपकी डिसेंट थ्योरी. अब डिसेंट थ्योरी का जो ओरिजिन दिया है उन्होंने, वो भी उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है.
So what was the origin of the decent of the alliance theory or the exchange of the women? So it is the duality of mind. Duality of mind. Duality of mind किससे किसके साथ बना होता है? Through the binary oppositions. बाइनरी ऑपोजिशंस, ये बाइनरी ऑपोजिशंस ही होती हैं जो सारी चीज़ें क्रिएट करती हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं, जो मिथ्स क्रिएट करती हैं, जो लैंग्वेज को क्रिएट करती हैं. बाइनरी ऑपोजिशंस क्या है? मेरा तेरा, ठीक है, ऊपर नीचे, ओके, जन्म मृत्यु, ये बाइनरी ऑपोजिशंस हैं. ये बाइनरी ऑपोजिशंस हमारी लैंग्वेज में भी होती हैं, ये बाइनरी ऑपोजिशंस आपके सोशल स्ट्रक्चर में भी होती हैं, ठीक है. और ये जो बाइनरी ऑपोजिशंस है, इसी की वजह से यू हैव इंसिस्ट टैबू, ठीक है. इंसिस्ट टैबू, नॉट इंसिस्ट बट इंसिस्ट टैबू. इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन द क्लोज रिलेटिव्स. व्हाट आर द क्लोज रिलेटिव्स? क्लोज रिलेटिव्स आर बिटवीन सन एंड मदर, बिटवीन डॉटर एंड फादर, between the close siblings. Close siblings मतलब real brother and real sister. So this is known as incest. When you prohibit the incest, जब आपने incest बंद कर दिया, then it becomes the law of incest taboo. और उनका कहना था कि ये जो binary oppositions हैं, यही incest taboo लेके आते हैं. ओके okay? अब यू कांट मैरी योर ओन वुमेन. अब आप इंसिस्ट टैबू की वजह से अपनी वुमेन को मैरी नहीं कर सकते, तो आपको बाहर से वुमेन लेके आनी पड़ेगी. मान लीजिए यू आर फ्रॉम द ग्रुप ए, यू हैव टू टेक द वुमेन फ्रॉम द ग्रुप बी. वाई? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मैरी योर ओन वुमेन. वाई सो? बिकॉज ऑफ द इंसिस्ट टैबू. बिकॉज आपके पास एक इंसिस्ट टैबू नाम की चीज है. तो आप वुमेन जो है, ए वाला जो ग्रुप है वो बी वाली वुमेन लेके आएगा, और जो बी वाला ग्रुप है नाउ वो या तो सी से वुमेन लेके आ सकता है या फिर ए से वुमेन लेके आ सकता है, ठीक है. अब कहां से उसे वुमेन लेके आनी है, ये अगेन मैरिज के जो रूल्स हैं वो बताएंगे. ये अगेन जो आपके पास अलायंस थ्योरी के जो रूल्स हैं वो बताएंगे कि किससे आपको संबंध जोड़ना है, बी ग्रुप किसके साथ संबंध जोड़ेगा. सो अलायंस थ्योरी ये है दैट अलग अलग डिसेंट ग्रुप्स हैं, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, डी ग्रुप है, वो आपस में किस तरह के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू द अफाइनर रिलेशनशिप्स, थ्रू द एक्सचेंज ऑफ वुमेन. And this exchange of women, this continues from one generation to the other generation to other generation. Hence, a social solidarity is formed. इस तरह से एक social structure बन जाता है. Okay? So this is how उन्होंने पूरा जो अपना kinship का जो structure है alliance theory के सहारे वो बताया. तो उन्होंने दो major divisions में इसको बांटा. The first is the elementary structure, second is the complex structure. ठीक है. ये वाला डायग्राम I haven't given in the notes. ठीक है, तो यहाँ से डायग्राम प्लीज़ आप कॉपी कर लेना, नोट्स में ज़रूर इस चीज़ को लिख लेना, ठीक है. सो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स दे आर सब डिवाइडेड इनटू द सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल. ये सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल मैरिज सिस्टम वाला ही है, बिकॉज अलायंस थ्योरी इट फोकसेस ऑन द मैरिज, वेयर एज डिसेंट थ्योरी इट फोकसेस ऑन द ब्लड और प्रॉपर्टी. ओके. डिसेंट थ्योरी ग्रुप बिहेवियर को समझाती है, इंट्रा ग्रुप बिहेवियर को समझाती है. अलायंस थ्योरी इंटर ग्रुप बिहेवियर को समझाती है, ग्रुप्स के बीच में क्या बिहेवियर होगा, और इसी बिहेवियर के रूल्स और रेगुलेशंस को कल्चर कहते हो. ठीक है, चीज़ें कनेक्ट होनी चाहिए दिमाग में. जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो खुद से बोलना सीखो, ठीक है, खुद से ही डिस्कस करो चीज़ों को, खुद से डिस्कस करके ट्राई टू क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट्स. अगर खुद से नहीं डिस्कस कर पाते हो, फाइंड समवन एल्स, किसी और को ढूंढिए. ओके, एनीवेज,
So it is divided into symmetrical and asymmetrical. Symmetrical it is again divided into direct. Direct का मतलब क्या है कि उसी जनरेशन में, डायरेक्ट और इमीडिएट, उसी जनरेशन में, फॉर एग्जांपल G1 जनरेशन की बात कर रहे हैं, जो G1 जनरेशन है उसमें जो ए ग्रुप है वो बी से वुमेन लेके आ रहा है, और जो डायरेक्ट सिस्टम है या फिर इमीडिएट एक्सचेंज है उसमें हम क्या करेंगे, जो बी सिस्टम है वो ए से वुमेन लेके आएगा G1 जनरेशन में ही। जब उसी जनरेशन में जो वुमेन का हिसाब किताब है वो बराबर हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड द डायरेक्ट और रिस्ट्रिक्टेड और इमीडिएट एक्सचेंज। ठीक है, क्योंकि उसी G1 में ही, उसी जनरेशन में आप वुमेन का लेन देन कर रहे हो बखूबी। देन उसके बाद है ये, इसको किस तरह से बनाया जाता है, थ्रू द बाइलेटरल क्रॉस कजन मैरिजेस। ठीक है, तो जो जरिया होता है अलायंस बनाने का वो क्या हो जाती हैं, बाइलेटरल क्रॉस कजन मैरिजेस। फिर उसके बाद आ जाता है डिलेड डायरेक्ट एक्सचेंज। डिलेड डायरेक्ट एक्सचेंज में क्या होता है भाई, मान लीजिए G1 में A से B की तरफ ब्राइड जा रही है, यानी कि B A से ब्राइड को बोरो कर रहा है। उसके बाद G2 जनरेशन में जो ब्राइड है वो B से A की तरफ जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर ईगो ये है, हेयर लाइज योर ईगो, ईगो का मतलब है जो सब्जेक्ट जिसके हिसाब से आप चीज़ों को स्टडी कर रहे हो। ठीक है, दैट इज नोन एज ईगो। मान लीजिए कि अगर ईगो भेज रहा है वुमेन फ्रॉम हिज ग्रुप टू द अदर ग्रुप, देन फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन ईगोज सन विल गेट वुमेन फ्रॉम द बी ग्रुप और द अदर ग्रुप विच द वुमेन वॉज सेंट इनिशियली। ठीक है, तो ये होता है आपके पास डायरेक्ट, डिलेड डायरेक्ट एक्सचेंज। डिलेड क्यों, क्योंकि जनरेशन, एक जनरेशन का गैप आ रहा है बीच में, दैट इज व्हाई इट इज डिलेड। और ये किस तरह से फॉलो किया जाता है, कौन सा रूल बनता है इसके लिए, पैट्रिलिनियल क्रॉस कजन मैरिजेस। देन इन द असमेट्रिकल देयर इज जनरलाइज्ड और इनडायरेक्ट एक्सचेंज। इन द जनरलाइज्ड और इनडायरेक्ट एक्सचेंज का मतलब क्या, यहां पे देखिए ठीक है, यहां पे क्या था, फ्रॉम ए टू, अगर बी जा रही है बी से ए की तरफ आ रही है, तो जो वुमेन का फ्लो था वो उसी जनरेशन में या फिर दूसरी जनरेशन में एक तरफ होगा तो दूसरी तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, वुमेन का जो फ्लो है वो दोनों की तरफ बराबर रहता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल, सिमेट्री मेंटेन्ड रहती है। बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज देयर आर मोर देन टू ग्रुप्स इन दी सोसाइटी, ए बी सी डी। ठीक है, जब वुमेन का जो फ्लो है फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी रहता है, एंड देन फ्रॉम द डी टू ए जाता है वुमेन का फ्लो, then it becomes generalized और indirect exchange। और ये है कि हर जनरेशन में ऐसा रहता है, G1 में भी ऐसा रहेगा, G2 में भी ऐसा रहेगा, G3 में भी ऐसा ही रहेगा। वन डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल फ्लो रहेगा वुमेन का। ठीक है, ब्राइड्स का यूनिडायरेक्शनल फ्लो रहेगा, ब्राइड एक्सचेंज का भी यही फ्लो रहेगा। ओके, and this is achieved by the matrilineal marriages और the matrilateral marriages। तो matrilateral marriages का जो रूल है वो कहाँ पे आता है, asymmetrical marriages में आता है, asymmetrical marriages में indirect exchange से आता है। ये तो है elementary structures। Then you move towards the complex structures। Complex structures, they are again divided into two parts. One is the Crow-Omaha or semi-complex structure, other is the highly complex or simply complex structure.
इसमें क्या होता है, एज सोसाइटी बिकम्स मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, ज़्यादा ग्रुप्स आते रहते हैं, जैसे जैसे ज़्यादा ग्रुप्स आते रहेंगे वैसे ही एक ग्रुप के पास ज़्यादा डिस्क्रिशन हो जाएगी। ठीक है, इन चीज़ों को समझिए। मान लीजिए पहले आपके पास सिमेट्रिकल में सिर्फ 2 ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे थे। ठीक है, यू वर ओनली सीइंग 2 ग्रुप्स, सिर्फ 2 ग्रुप्स को देख रहे थे। 2 ग्रुप्स कौन से थे, ए और बी। फिर उसके बाद असिमेट्रिकल में क्या हो गया, सी डी, 2 ग्रुप्स और आ गए। मान लीजिए देर आर मैनी ग्रुप्स, ई एफ जी एच आई जे के, बढ़ते गए ग्रुप। देन व्हाट हैपन्स इन द सोसाइटी इज, जो रूल बनता है दिस इज प्रोहिबिशन बेस्ड रूल्स। ठीक है, नॉट प्रिस्क्रिप्टिव बट प्रोस्क्रिप्टिव, प्रोहिबिटेड रूल्स में फॉर्म अप। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे आप प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हो। ठीक है, ग्रुप को प्रिस्क्रिप्शन मिल रही है कि कौन सी शादी आपको करनी चाहिए, ब्राइड आपको कहां से लेके आनी चाहिए। बट इन दी प्रोस्क्रिप्टिव और दी प्रोहिबिटेड रूल्स आप सिर्फ ये बताते हो कि यहां से ब्राइड को नहीं लेके आना है। सो इन दी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स द रूल्स आर प्रोहिबिटरी। तो जो आपके पास प्रिस्क्रिप्टिव से प्रोस्क्रिप्टिव रूल्स बन जाते हैं। ओके, यहां पे क्रो-ओमाहा में लीनियज, उसी लीनियज से जो ब्राइड है उसको नहीं लेके आ सकते, बाकी कहीं से मर्जी आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, एंड देयर इज नथिंग लाइक कि ब्राइड यहां से एक जनरेशन में अगर इधर से उधर गई है, दूसरी में से उल्टा डायरेक्शन में जाएगी या फिर उसी डायरेक्शन में जाएगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। देयरफॉर द थिंग्स बिकम कम्प्लेक्स। ठीक है, एंड इन द हाईली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देयर आर प्रोहिबिशंस ऑन द सर्टन मैरिजेस। थोड़ा सा जो प्रोहिबिशन के रूल्स हैं उनको और वाइडन कर दिया जाता है। ठीक है, एनीवेज कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वापस से सारा मैरिज चैप्टर करना पड़ेगा। ठीक है, हम सिर्फ लेवी स्ट्रॉस के ऊपर कंसंट्रेटेड रहते हैं। सो दिस इज़ हाउ लेवी स्ट्रॉस एक्सप्लेन्ड द अलायंस थ्योरी। तो इस तरह से लेवी स्ट्रॉस ने अपनी जो अलायंस थ्योरी है उसको एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद ही फर्दर करेक्टराइज द होल किनशिप सिस्टम इनटू हार्मोनिक एंड डिसहार्मोनिक। हार्मोनिक का मतलब है कुछ फंडामेंटल फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जो डिसेंट है दैट इज मैट्रिलेटरल। ओके, अगर आपका डिसेंट मैट्रिलेटरल है then the marriage that will be followed is the patrilateral marriage. Okay, why? Because Malinowski has given many reasons. Malinowski ने बहुत सारे reasons दिए हैं, प्रॉपर्टी का एक रीज़न दिया उनमें। ठीक है, then there are complementary filiation theorists, उन्होंने अपना रीज़न दिया है। ठीक है, कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस दिए हैं। कई बार यहाँ पे ऐसी सोसाइटीज़ में ऐसी टेंडमनेस, ऐसी जो कोऑपरेशन है बिटवीन इनहेरिटेंस, डिसेंट, रेजिडेंस, मैरिज, वो नहीं बन पाती है ड्यू टू सम कल्चरल चेंजेस। कुछ कल्चरल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं ये नहीं बन पाती हैं। देन लेवी-स्ट्रॉस कॉल दिस एज द डिसहार्मोनिक चेंजेस। तो उनको लेवी-स्ट्रॉस डिसहार्मोनिक चेंजेस कहते हैं। हार्मोनिक चेंजेस का मतलब क्या है कि मैरिज, डिसेंट, इनहेरिटेंस, रेजिडेंस, ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रही हैं। आपको चीज़ें मिल रही हैं कि अच्छा अगर रेजिडेंस मैट्रिलिनियल है, वाई देयर इज़ पैट्रिलिनियल मैरिज, वाई देयर इज़ पैट्रिलेटरल मैरिज। तो आपको जो रीज़न है वो मिल रहा है। कई बार क्या होता है रीज़न नहीं मिल पाते हैं। वाई? बिकॉज देर आर कल्चरल चेंजेस की वजह से। एंड दीज कल्चरल चेंजेस दीज आर नोन एज द डिसहार्मोनिक प्रोग्रेशंस और द डिसहार्मोनिक किनशिप सिस्टम्स। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट्स इन्होंने दिए हैं, हार्मोनिक एंड डिसहार्मोनिक प्रोग्रेशंस और द किनशिप सिस्टम्स। फिर उनका क्रिटिसिज्म। सो पहला क्रिटिसिज्म आता है फ्रॉम होम्स एंड श्नाइडर। सो द रूल्स ऑफ द क्रॉस कजन मैरिजेस दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्टिकुलर डिसेंट लिनियलिटी इन द सोसाइटी।
उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं होती है, डिसेंट से जो क्रॉस कज़न मैरिजेस हैं उनको जोड़ना गलत बात है, ऐसा आपको रियलिटी में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, दे स्टेट दैट द सेंटिमेंट्स दैट आर जनरेटेड बाय द लीनियलिटी दे मेक द क्रॉस कज़न मैरिजेस मोर स्टेबल। ठीक है, तो जो मैट्रिलिनियल क्रॉस कज़न मैरिजेस होती हैं वो हमेशा काफ़ी स्टेबल रहती हैं। वाई? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सेंटीमेंट। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सेंटीमेंट्स। इनका क्या कहना था लेवी स्ट्रॉस का? लेवी स्ट्रॉस का कहना था ड्यू टू डुअलिटी ऑफ माइंड। डुअलिटी ऑफ माइंड, देयर इज इंसिस्ट टैबू। फिर उसके बाद इंसिस्ट टैबू की वजह से देयर इज एक्सचेंज ऑफ विमेन। एक्सचेंज ऑफ विमेन के कारण अलग अलग रूल्स बनते हैं, पर इनका कहना था कि ये डुअलिटी ऑफ माइंड के नहीं है, माइंड की वजह से नहीं होता, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द सिंपल सेंटिमेंट्स दैट इन द पैट्रिलेटरल मैरिजेस कुछ सेंटिमेंट्स एसोसिएटेड होते हैं मामा के साथ, जो कि वो सेंटिमेंट्स जो होते हैं वही सेंटिमेंट्स आपकी मैट्रिलेटरल क्रॉस कज़न मैरिजेस को ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं। तो लोग जो हैं वो मैट्रिलेटरल क्रॉस कज़न मैरिजेस को ज़्यादा अपनाते हैं, ज़्यादा फॉलो करते हैं। दैट इज़ द सिंपल रीज़न वाई दे फॉलो दोज मैरिजेस। देयर आर नथिंग लाइक द रूल्स एंड रेगुलेशंस कि पैट्रिलेटरल में मैट्रिलेटरल क्रॉस कज़न मैरिजेस ही होगी, ऐसा नहीं है। देन there are some structural functionalists, they are like Radcliffe, Brown, Fortis, Goody. They criticized Levi-Strauss because this theory they counterpose the consanguinity with the affinity. Consanguinity और affinity को साथ में जोड़ने की कोशिश की गई है। कंसैंग्यूनिटी का मतलब क्या होता है? ब्लड रिलेशंस। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? मैरिज रिलेशंस। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे दे वांटेड टू सेपरेट बोथ ऑफ देम। ठीक है, उनका कहना था कि जो डिसेंट है उसके ऊपर सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा हुआ है, और इस डिसेंट की वजह से ही अलग अलग सेंटीमेंट्स जनरेट होते हैं अलग अलग सोसाइटी में। ये सेंटीमेंट्स किस चीज़ की वजह से होते हैं? नीड की वजह से होते हैं। इस नीड की वजह से आप मैरिजेस करते हो, बट यहां पे लेवी स्ट्रॉस चीजों को बिल्कुल घुमा देते हैं। लेवी स्ट्रॉस सबसे नीचे रखते हैं अलायंस को कि ठीक है ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप जिंदा रहेंगे क्योंकि उनका अलायंस होगा। तो इन्होंने चीजों को बिल्कुल घुमा दिया, काउंटरपोज कर दिया। इसकी वजह से सारे फंक्शनलिस्ट, जनरली सारे फंक्शनलिस्ट ने इनको क्रिटिसाइज किया है। देन लीच ने एक एग्जाम्पल दिया था कचिन्स ऑफ बर्मा। वहाँ पे जो लेवी स्ट्रॉस के रूल्स ऑफ मैरिजेस हैं वो नहीं लगते। ठीक है, उनका जो लोकल सर्कुलर मॉडल है वो प्रॉपरली उनका लग नहीं पाया। ठीक है, सो कचिन्स ऑफ बर्मा इट इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ द लेवी स्ट्रॉस। चलिए अगला क्वेश्चन। सो ये वाला क्वेश्चन करीब करीब सभी ने बहुत बढ़िया लिखा था। ठीक है, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट पर से, बट एक तो है कि किनशिप की डेफिनेशन। देखिए ये जो सारी होती हैं ये टेक्निकल टर्म्स होती हैं, एंड इन द टेक्निकल टर्म्स ट्राई टू राइट द ऑफिशियल डेफिनेशन। ठीक है, अकेला रिलेशनशिप नहीं लिखना। किनशिप इज अ वेब ऑफ रिलेशनशिप। किनशिप इट इज अ social relationships. These are the kinships are the social relationships around ego. ईगो का मतलब क्या है? जिसको किनशिप स्टडी करने वाला जिस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहा है, जिसके अराउंड पूरा जो आपके पास स्टडी है वो घूमती है, दैट इज नोन एज ईगो। किसी ने ये वर्ड्स और
बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस लिख रखी थी। डेफिनेशंस को जितना बढ़िया लिखो उतना अच्छा है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपके पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट की डेफिनेशन है उन्हीं को याद कर लो, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ऑलरेडी कीवर्ड्स डाल रखे होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स उनके प्लेस के ऊपर होते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन को थोड़ा सा रिफाइन कीजिए, ये आपके नंबर बढ़ाती है। अच्छे से लिखिए डेफिनेशंस को। देन एक्सप्लेन इट्स फंक्शनल इंपॉर्टेंस इन दी सोसाइटी। सभी ने पॉइंट्स लिखे, सॉलिडेरिटी, एजुकेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फ्यूड्स में न्यूयर का एग्जांपल भी दे दिया। बट हेयर सॉलिडेरिटी, एजुकेशन, यहाँ पे आपने कोई भी एग्जांपल नहीं दिया। सो ट्राई टू गिव द एग्जांपल्स दीजिए, ठीक है। जैसे आप कोई एक लिखते हो, कोई भी एक पॉइंट लिखते हो, कोई भी एक फंक्शन लिखते हो किनशिप का, उस फंक्शन के साथ गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल दे के समझा दीजिए कि देखिए इस सोसाइटी में इस तरह का जो किनशिप का फंक्शन है वो किया जा रहा है। तो एग्जांपल्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड इन द कंक्लूजन भी सभी का बहुत अच्छा था। सो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि वेस्टर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो किनशिप ग्रुप्स हैं वो डाइल्यूट होते जा रहे हैं, बट स्टिल ड्यू टू कॉमन लैंड, ड्यू टू कम्युनल गैदरिंग्स, ड्यू टू फेस्टिवल्स, मेलाज, जो किनशिप है वो आज भी रेलिवेंट रहती है। बस दैट्स इट, ठीक है। अगर मुखर्जी की स्टडी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, ओके। मेहुआ की स्टडी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, अग्रवाल वाली स्टडी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। इट इज़ ऑल अपॉन यू, डिस्क्रिशनरी। बट ये जो दो चीज़ें हैं ये पॉइंट्स ध्यान में रखिए। डेफिनेशन प्रॉपर लिखिए। दूसरा पॉइंट है, जब आप फंक्शनल इंपॉर्टेंस लिख रहे हैं, डू गिव द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से वजन बढ़ता है आपके पॉइंट का, ठीक है। अगर आप यही कीवर्ड्स, की पॉइंट्स ही लिखे जा रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। गिव एग्जाम्पल्स टू सब्सटेंशिएट योर ओन पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द किनशिप टर्मिनोलॉजी, ठीक है। सो किनशिप टर्मिनोलॉजी की सबसे पहले डेफिनेशन, यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है इन किनशिप टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ द किनशिप टर्मिनोलॉजी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इट्स अ शॉर्ट नोट। द सेकेंड थिंग इज, आपके पास जो मॉर्गन की स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लासिफिकेटरी डिस्क्रिप्टिव सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है, उसके आगे क्लासिफिकेटरी डिस्क्रिप्टिव को उन्होंने किस तरह से स्टडी किया है वो भी देखना है। क्रो इंडियंस में कैसा है, आपके पास हवाइन्स में कैसा है, आपके पास ओमाहाज में कैसा है, सुडानीज में कैसा है। तो चीज़ों को थोड़ा बहुत लिखना है। कैसे लिखना है? आई विल टेल यू। देन डू राइट, जो दूसरी चीज़ है, सॉरी जो तीसरी चीज़ है, दैट इज द डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स को ज़रूर लिखना है, ठीक है। एंड ट्राई टू राइट ऑल द डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। 9 या 10 डिटर्मिनेंट्स हैं, 9 डिटर्मिनेंट्स हैं। तो 9 डिटर्मिनेंट्स को, क्योंकि बिकॉज डिटर्मिनेंट्स एक वर्ड का एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। बाइफर्केशन, ऐसे ऐसे तो डिटर्मिनेंट्स हैं। तो 9 वर्ड्स लिखने, कोई वहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं घेरेंगे, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिटर्मिनेंट्स लिखने बहुत ज़रूरी हैं वहाँ पे। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये लिखनी एसेंशियल है। जब भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, ट्राई टू सी दैट व्हाट आर द एसेंशियल्स दैट आई हैव टू पुट इन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी सारी जहान की चीज़ें लिख दी, कहानियाँ लिख दी, लेकिन जो एसेंशियल्स हैं वो रह गए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ओके। सो what is the kinship terminology? It is a linguistic guide in the human society that serves to define how far and in what ways the biological network of the individual is extended in the both ways, ठीक है। both ways का मतलब ideally and in practice, ठीक है। ideally वो किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से उसको प्रैक्टिस किया जाता है। these are known as the kinship terminologies, okay। बायोलॉजिकल नेटवर्क का मतलब क्या है? बोथ द मैरिज
मैरिज का मतलब क्या है? मेटिंग, जो मेटिंग रिलेशनशिप्स में है वो भी, और जो ब्लड रिलेशनशिप्स में है वो भी, ठीक है। बायोलॉजिकल नेटवर्क का यहाँ पे ये मतलब है। इसको अलग से भी लिख सकते हो, मैरिज एंड ब्लड, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देन द क्लासिफिकेशन, अलग अलग लोगों ने, किन किन लोगों ने यहाँ पे काम किया, किसी ने ये बात नहीं लिखी, ठीक है। ईयर लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन चारों का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्गन, क्रोबर, लुई, मुरडॉक, ये 4 लोग हैं, ठीक है। और इन 4 लोगों का नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इन 4 लोगों का नाम यहाँ पे लिखना। देन मॉर्गन को डिस्क्राइब कर दीजिए। ओके, सो मॉर्गन्स आइडिया ऑफ द किनशिप टर्मिनोलॉजी, 2 मेजर वर्क्स में इनको रिफ्लेक्ट किया जाता है, सिस्टम ऑफ द कंसेंग्युनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली एंड एंशिएंट सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो अमेरिकन इंडियंस हैं उनमें फील्ड वर्क किया है, ठीक है। हवाइंस में फील्ड वर्क किया, क्रोज में फील्ड वर्क किया, उरुक्यूज में फील्ड वर्क किया, और फील्ड वर्क के ऊपर इन्होंने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया है। क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या है कि जो क्लासिफिकेटरी टर्म्स हैं और जो डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हैं, इनको 2 डाइपोल्स की हिसाब से उन्होंने यूज़ किया है। ऐसा नहीं है कि क्लासिफिकेटरी सिस्टम एक चीज़ है, डिस्क्रिप्टिव सिस्टम एक चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, बहुत सारे लोगों ने ऐसा लिखा है कि जो डिस्क्रिप्टिव सिस्टम है नॉर्थ इंडियंस में फॉलो किया जाता है, फुल स्टॉप। देखिए डिस्क्रिप्टिव सिस्टम को नॉर्थ इंडियंस में, पंजाबीज में सिर्फ पैट्रीलिनियल साइड फॉलो किया जाता है। मामा चाचा, एज के हिसाब से हमने बांट दिया, सॉरी मामा चाचा नहीं, चाचा ताया, एज के हिसाब से बांट दिया, ठीक है। ऑन दी मदर साइड देर इज मामा एंड मामा, छोटा मामा बड़ा मामा, यहां पे दोनों मामे ही हैं। क्लासिफिकेटरी आ गया ना यहाँ पे। सो नॉर्थ इंडियंस को आप हाईली डिस्क्रिप्टिव कैसे कह सकते हो? ऐसा नहीं है कि अगर एक सोसाइटी में डिस्क्रिप्टिव है तो वहां पे क्लासिफिकेटरी नहीं आ सकता। बोथ आर अलाइंड विद ईच अदर, ठीक है। इन चीज़ों को ही समझाना है आपने। यहाँ पे ही बहुत सारे लोग स्किप कर जाते हैं और एग्जामिनर इन्हीं चीज़ों को देखता है कि इनको कुछ आता भी है या फिर रट्टू तोते हैं ये। ओके, सो इन दी हवाइन सिस्टम उनका कहना था दैट यू हैव द क्लासिफिकेटरी सिस्टम, दैट द सिस्टम दे आर हाईली क्लासिफिकेटरी। और बीच में आपके पास क्रो इंडियंस आ जाते हैं, ओमाहा इंडियंस आ जाते हैं, इरोकोज आ जाते हैं, ओजिब्वा आ जाते हैं, द्राविडियन सिस्टम आ जाता है। दे आर बोथ क्लासिफिकेटरी एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव, बट ऑन दी सेपरेट डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स अलग हैं, किसी में सेक्स के हिसाब से बांटा जाएगा, ठीक है, बायोलॉजिकल सेक्सुअल आइडेंटिटी की वजह से बांटा जाएगा, किसी में बाइफर्केशन किया जाएगा, पैट्रीलेटरल को अलग बोला जाएगा, मैट्रीलेटरल को अलग बोला जाएगा। ओके, किसी में आपके पास एज के हिसाब से क्लासिफिकेशन की जाएगी, चाचा ताया वो वाली क्लासिफिकेशन की जाएगी, लेकिन होंगे दोनों ही। ओके, तो जिनमें दोनों ही हैं लेकिन मिश्रण अलग अलग है, डिटर्मिनेंट्स अलग अलग हैं, वो कौन कौन से हैं? क्रो है, ओमाहा है, इरोकोज है, ओजिब्वा है, द्राविडियंस है। एंड देन यू हैव द अदर, जो एक अलग पोल बनेगा वो होगा सुडानीज, ठीक है। सुडानीज में इंटायरली डिस्क्रिप्टिव आ जाता है, हाईली डिस्क्रिप्टिव आ जाता है। सो एक तरफ है आपके पास हवाइन सिस्टम, दूसरी तरफ है सुडानीज टाइप, बीच में है क्रो, ओमाहा, इरोकोज, ओजिब्वा, द्राविडियन। यहां पे डिटर्मिनेंट्स अलग अलग हैं। ओके, देन यू कैन ड्रॉ दिस। फिर उसके बाद लुई और मोरडॉक इसी के ऊपर अपनी चीज़ों को बनाते हैं। जनरल टाइप या फिर हाईली क्लासिफिकेटरी, उसमें आपके पास कौन सा आ जाता है? हवाइन। लीनियल टाइप, जहाँ पे लीनियलिटी के बेस से चीज़ों को क्लासीफाई किया जाता है, उसमें कौन से आ जाते हैं? स्कीमोस। बाइफरकेटरी टाइप, जिसमें लेटरल्स को बाइफरकेट किया जाता है, मैट्री को अलग रखा जाता है, जैसे बुआ और मौसी।
ठीक है, लिटरल के हिसाब से अलग अलग लोगों को जैसे किया जाता है, जहाँ पे वो हैं इरोकोज इंडियंस, क्रो इंडियंस, ओमाहा इंडियंस, फुली बाइफर्केटेड, दैट इज द सूडानीज टाइप। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को बना दिया उन्होंने, इस तरह से ही आपने बनाना है। देखिए, पहले मुर्डॉक भी हो गए एक्सप्लेन, लुई एक्सप्लेन हो गए, सॉरी पहले मॉर्गन एक्सप्लेन हो गए, लुई एक्सप्लेन हो गए, मुर्डॉक भी एक्सप्लेन हो गए। ओके, नाउ डिटर्मिनेंट्स। तो मुर्डॉक ने ये डिटर्मिनेंट्स बनाए जिसके सहारे कि आप इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। हमने देखा था ना कि क्रो, द्राविडियन, ये जो सारे हैं ये बीच में आ रहे थे कहीं, तो ये बीच वालों को किस तरह से स्टडी करना है? जनरेशन के हिसाब से बाइफर्केशन हो सकता है जी, जनरेशन के हिसाब से आप चीज़ों को अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव योर मासी और बहन। ठीक है, मासी की लड़की आपकी बहन हो गई, कज़न हो गई, मासी और कज़न। जनरेशन के टाइप से आपने उनको बाइफरकेट कर दिया। सेक्स ऑफ द स्पीकर, उसके हिसाब से भी कई बार बाइफरकेट किया जाता है। सेक्स ऑफ द सब्जेक्ट, उसके हिसाब से बाइफरकेट किया जाता है। मामा मामी, मामा मौसी। ठीक है, एफिनिटी के हिसाब से मामा मामी हो गया, चाचा चाची हो गया। कोलैटरलिटी, कई बार दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, कोलैटरल्स को कंबाइन कर दिया जाता है। इन सम सिस्टम्स आपके पास जो है चाचा को भी मामा बुलाएंगे, मामा को भी चाचा बुलाएंगे, यानी कि दोनों कोलैटरल्स को कंबाइन कर दिया जाता है, एक ही टर्म से बुलाया जाता है। बाइफरकेशन, मामा चाचा। ठीक है, एक बहन का, एक मम्मी का भाई है, माँ का भाई है, एक आपके पास पिता का भाई है, बाइफरकेट कर दिया दोनों को। पोलैरिटी, व्हेन टू पीपल दे आर एम्प्लॉयड इन द सोशल रिलेशनशिप, पोलैरिटी इज एम्प्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश सिस्टम में इसको इग्नोर किया जाता है, कज़न ही हम सब के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कई बार वहाँ पे भी पोलैरिटी अलग अलग सिस्टम्स को देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल रिलेशनशिप्स, उनका जो सोशल रोल है उसके बेसिस के ऊपर। देन एज, चाचा और ताया वाला। देन स्पीकर सेक्स, हमने वहाँ पे पिछली बार किया था सब्जेक्ट सेक्स, यहाँ पे स्पीकर सेक्स। कई बार डेथ के लिए भी लोग अलग टर्म को यूज़ करते हैं, तो डेथ इज़ ऑल्सो अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस तरह से आपने डिटर्मिनेंट कर लिया। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीट। फिर आप कंक्लूड कर सकते हो। कंक्लूड कैसे कर सकते हो? ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन। कौन सी भाई टर्मिनोलॉजी आगे आ रही है? क्लासिफिकेटरी आ रही है या डिस्क्रिप्टिव आ रही है? क्लासिफिकेटरी आ रही है। ठीक है, मामा, चाचा, ताया, इसके लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं अंकल, मैटरनल अंकल या फिर कुछ ऐसा, एक मैटरनल बन जाता है, एक पैटर्नल बन जाता है, बट इट इज़ क्लासिफिकेटरी सिस्टम। सो ड्यू टू इंग्लिश एंड हाईली वेस्टर्नाइज्ड सोसाइटीज, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, द क्लासिफिकेटरी सिस्टम दिस इज इंक्रीजिंग। क्लासिफिकेटरी सिस्टम को इंक्रीज किया जा रहा है, ये आपने अपना एक ओपिनियन दे दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं देखना, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं देखना, ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये भी देखना है कि कौन कौन से इसके इसेंशियल पार्ट्स हैं। इसेंशियल पार्ट्स को देखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ओके, होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं कमेंट सेक्शन में एक टेलीग्राम का लिंक भी दे दूँगा आपको, आप उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।